इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोकला मंडल, मधुबन, उदयपुर। उदयपुर के आदिवासी अंचल के अंतर्गत आने वाले कोटड़ा इलाके की महिलाओं और बच्चों को दलाल मजदूरी का लालच देकर अन्य राज्यों में भेजते हैं। यही नहीं, इस दौरान इन महिलाओं का देह शोषण भी होता है। इस मामले को लेकर जयपुर में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन के दौरे के दौरान राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान कोटड़ा अंचल की महिलाएं और बच्चे भी अजय माकन से मिलने के लिए पहुंचे थे। इस पूरे मामले पर उदयपुर एसपी डॉक्टर राजीव प्रचार ने भी अपनी बात रखते हुए आदिवासी अंचल की वस्तु स्थिति को स्पष्ट किया। एसपी ने किरोड़ी लाल मीणा द्वारा की गई शिकायत को सही बताते हुए कहा कि उदयपुर जिले के कोटड़ा सहित कई जगह पर मानव तस्करी की बात सामने आती है। हालांकि इन क्षेत्रों में पुलिस की मानव तस्करी विरोधी यूनिट टीम लगातार काम कर रही है। यही नहीं, पिछली बार की तुलना में इस बार इस तरह की तस्करी पर ज्यादा मुकदमे दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। इसके अलावा वे खुद भी पिछले दिनों 2 दिन कोटड़ा में इस तरह की घटनाओं की रोकथाम को लेकर बैठक लेकर गए हैं। एसपी ने साफ किया कि कोटड़ा इलाके के जनप्रतिनिधियों, एनजीओ के पदाधिकारियों और आदिवासी नेताओं के साथ बैठक कर उन्होंने महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए चर्चा कर इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रचार ने कहा कि पूर्व में इस तरह की घटनाओं में लिप्त रहने वाले मेट को पुनः वापस पाबंद किया है। वहीं आसपास के नाकों पर वाहनों की निगरानी कर घटनाओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में स्पेसिफिक कोई शिकायत हमारे पास नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि कोटड़ा इलाके से इवन पूरे उदयपुर संभाग में बाल श्रम की समस्या और बाल श्रमिकों को दूसरे राज्यों में बीटी कॉटन में ले जाने की समस्या है। इसको लेके हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारी मानव तस्करी यूनिट, हमारे थाने सभी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इस साल के गत वर्ष के आंकड़ों की तुलना में देखें तो हमने गत वर्ष से लगभग कुल जो प्रकरण थे उससे भी 20 ज़्यादा प्रकरण अभी तक दर्ज किए। कल रात को भी एक बस से 10 बच्चों को रेस्क्यू किया है। मैं खुद कोटड़ा जो मुख्यालय है वहाँ पे 2 दिन बैठक की थी। इस संबंध में विशेष बैठक की थी जितने एनजीओ हैं उनके साथ, जो गाँव के सरपंच हैं, मौजूद लोग थे, गमेती थे, उनके साथ बैठक की थी। और बड़ा स्पष्ट उनसे बातचीत करके ये था कि इस प्रकार की यदि कोई भी बात, कोई भी सूचना उनके पास आती है तो तत्काल हमें बताएं। जो मेट उस इलाके के चिन्हित हैं, जिनके खिलाफ पहले से किसी प्रकार की कार्रवाई है, जो ले जाने में कहीं न कहीं संलिप्त रहे हैं, उनको हमने पाबंदी की कार्रवाई करवा चुके हैं। वाहन जो उस इलाकों में स्पेसिफिक जीप और बसें जो जाती थी उनके ऊपर लगातार निगरानी है, इस प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं हो। नाके पिछले 3 महीने से कोविड को लेके जो नाके हमारे चल रहे हैं, उन नाकों को भी हमने ब्रीफ किया था कि ऐसे यदि कोई गाड़ी में लोग मिलते हैं तो उनको रोक के उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और उस संबंध में हमने मुकदमे भी दर्ज किए। हमारी मानव तस्करी यूनिट भी पिछले 7 दिन लगातार हमने वहीं उसी इलाके में विभिन्न गाँव में रखी थी कि यदि ऐसी कोई शिकायत है, कोई सूचना है, कोई बात है, उनसे वो लेके आएँ और उस संबंध में कार्रवाई करें। वहाँ जो एनजीओज हैं उनसे भी मानव तस्करी यूनिट ने 1-to-1 बैठक की थी। जो इस तरह के 1 या 2 मामले हमारे सामने आए थे जिसमें कुछ के परिवारजनों ने ही बच्ची को आगे सेल किया था, उनमें 2 प्रकरण कुल थे जिनमें सारे आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया और जिसमें चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है। निगरानी लगातार जारी है। मेरी सभी मौजूद आदमियों से, सभी एनजीओ से, सभी जनप्रतिनिधियों से इस मामले में अपील है कि इस प्रकार की यदि कोई भी बात, कोई भी घटना उनके नॉलेज में आती है तो तत्काल इसकी इत्तला, सूचना आप पुलिस को दें ताकि पुलिस प्रभावी कार्रवाई कर सके। इससे पहले हमने एक अभियान चलाया था इसको रोकने के लिए, वत्सल वार्ता के नाम से। प्री कोविड जब स्कूल खुली थी तब, कि हर स्कूल में हमारा जो बाल कल्याण अधिकारी है वो जाता था, स्कूल के बच्चों से बात करता था, और उसमें यदि कोई ड्रॉप आउट बच्चा है जो पिछले 15 दिन से, 1 महीने से जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ था लेकिन नहीं आ रहा है लगातार, तो उसके घर तक जाके उसको चेक करना है कि बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा है। इसका मतलब वो कहीं बाल श्रमिक के रूप में तो कहीं जाके एम्प्लॉय नहीं हो गया है। कोविड में चूंकि स्कूल बंद हो गई थी इसलिए उस संबंध में अभी कार्रवाई नहीं चल रही है। जो ही ये कोविड के संबंध में गाइडलाइंस क्लियर होंगी, स्कूलें खुलेंगी, तो इस अभियान को हम दोबारा शुरू करेंगे। बाल श्रम पे और बाल तस्करी, मानव तस्करी के ऊपर लगातार हमारी निगरानी है। जाडोल, कोटड़ा, संपूर्ण जो रूरल एरिया और शहर का एरिया, उसके ऊपर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं।